नमस्ते हमारे प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हमारे प्यारे स्टूडेंट्स कैसे हैं? और पूरे जोश के साथ मेरे प्यारे दोस्त शुरू करते हैं हम अपने अर्थमेटिक अंक गणित के पहले चैप्टर से। अर्थमेटिक के पहले चैप्टर से आगाज कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई आज हम। मेरे दोस्त बताइए कैसे हैं? देखिए 2025 के एग्जाम तो अब हो चुके या हो जाएंगे, एक आध महीने में सारे एग्जाम जो हो जाएंगे। 2026 में होने वाले एग्जाम्स को हमें टारगेट करना है और उनके लिए मेहनत से पढ़ाई करनी है मेरे प्यारे बच्चे। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे दोस्त हम शुरू करेंगे अपना अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज। अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि परसेंटेज। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिशत। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत समझ में आया मेरे भाई? और मैथमेटिक्स में इसको इस साइन से डिनोट करते हैं मेरे बच्चे, इस साइन से, परसेंटेज, प्रतिशत। क्लियर है प्यारे बच्चों? ध्यान से सुनिएगा एक बार। केशव, इनको ना सिलेबस वाली पीपीटी लगाना जरा, मैं बता देता हूं। देखिए मेरे भाई, गणित एसएससी के पेपर में भी आता है, रेलवे के पेपर में भी आता है, पुलिस कांस्टेबल के पेपर में भी आता है। और अभी तक आपके पेपर टीसीएस करवा रही थी, अब टीसीएस के अलावा एक नई कंपनी आएगी जो आपका एग्जाम करवाएगी मेरे दोस्त। ठीक है जी। देखिए गणित के जितना बड़ा सिलेबस है उस हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी एग्जाम में नहीं है, यानी कि आपको पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ता है और उसमें से मेरे पर कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ने के बाद आपकी ये कंफर्म होता है कि हां अब मेरा एक सवाल हो जाएगा। देखिए ये आपका गणित का पूरा सिलेबस है जो आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाई। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, लेकिन फायदा तभी होगा जब आप अपना 100% देंगे। ठीक है जी। ये आपका सारा सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। परसेंटेज, रेशियो, मिक्स एलिगेशन, पार्टनरशिप, एसआई, सीआई, इंस्टॉलमेंट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, पोर्ट एंड स्टीम, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एजिस, ट्रेन, रेस। ये केवल अर्थमेटिक का सिलेबस है इतना, और हर एक चैप्टर से सवाल आते हैं इसमें मेरे प्यारे भी। ये स्टार्टिंग के जो दो चैप्टर है परसेंटेज और रेशियो, ये बेसिक चैप्टर कहे जाते हैं मेरे भाई, बेसिक चैप्टर। बेसिक यानी कि इन दोनों चैप्टर्स, अगर आपका परसेंटेज और रेशियो अच्छे से नहीं क्लियर किया, आपने परसेंटेज रेशियो अच्छे से नहीं समझा, तो ना तो आप प्रॉफिट लॉस समझ पाओगे, ना डिस्काउंट समझ पाओगे, ना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ना एसआई, ना सीआई। आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे मेरे भाई। हालांकि अगर एग्जाम के लिहाज से देखें तो परसेंटेज और रेशियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे पेपर में एक एक सवाल ही आना है। परसेंटेज के एग्जाम में एक सवाल आएगा, रेशियो का भी एक सवाल आएगा। लेकिन फिर भी इन दोनों चैप्टर को ऐसे मत पढ़ना कि ये तो एक सवाल की, इनकी इतनी क्या औकात, मैं इसमें क्यों इतनी मेहनत करूं। जो बच्चा ऐसे सोचता है वही बर्बादी के रास्ते पे खड़ा होता है। भाई आप एक मकान बना रहे हो, मकान में छत बनते हैं, है ना? पहले पहली मंजिल बनती है, फिर दूसरी मंजिल बनती है, फिर तीसरी मंजिल बनती है, फिर छत, मकान जो दिखाई देता है ऊंचा सा। लेकिन मकान का बेस, मकान की नींव भी होती है जो दिखाई नहीं देती, जबकि नींव ही सबसे ज्यादा मजबूत बनाई जाती है। ऊपर का मकान तभी टिकेगा जब नीचे नींव में खूब सरिया सीमेंट घुसेगा मेरे भाई, खूब पैसा खर्च किया जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए परसेंटेज रेशियो को ऐसे बिल्कुल मत पढ़ना कि भाई ये तो एक एक सवाल के टॉपिक है, इनमें क्यों इतनी मेहनत करनी। एक सवाल के लिए नहीं पढ़ना ये टॉपिक, ये इसलिए पढ़ना है कि आगे के चैप्टर्स में अच्छे से तभी समझ पाऊंगा, बिना फॉर्मूला के गणित में तभी कर पाऊंगा, मैं जल्दी सवालों को तभी कर पाऊंगा जब मुझे परसेंटेज और रेशियो अच्छे से आता होगा मेरे भाई। समझ में? और ये दोनों चैप्टर आपस में कनेक्टेड हैं। मेरा अर्थमेटिक पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं कोई फॉर्मूला याद नहीं करवाता मेरे भाई। मैं आपको जगह जगह ट्रिक रटने के लिए नहीं कहूंगा कि इस टाइप की ये ट्रिक है, इस सवाल की ये ट्रिक है, इसकी ये ट्रिक है। आप 2-3 हजार 4 हजार ट्रिक याद नहीं कर सकते ना, वो पेपर में कामयाब होती मेरे भाई। ठीक है जी, समझ में आया बात?
मैं आपको सारा का सारा अर्थमेटिक केवल परसेंटेज और रेशियो की हेल्प से ही करना सिखाऊंगा, केवल परसेंटेज रेशियो की हेल्प से। तो इस चैप्टर पे आपको अच्छे से कमांड बनानी है मेरे भाई। और आज हम शुरू करने वाले हैं प्यारे बच्चों प्रतिशत। अगर हम परसेंटेज चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में टोटल 3 शीट्स हम आपको कराएंगे, 3 शीट्स आपको देंगे। देखिए हर चैप्टर को मैंने टाइप वाइज, लेवल वाइज शीट्स में डिवाइड कर रखा है, क्वेश्चंस में डिवाइड कर रहा है। तो इस चैप्टर में टोटल 3 सीट है और इन 3 सीट्स में 250 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। यानी कि परसेंटेज चैप्टर में मैं आपको 250 से ज्यादा प्रश्न प्रैक्टिस कराऊंगा मेरे। अगर इसके एग्जाम की वेटेज की बात करें तो चाहे आप प्री का पेपर दें, सीजीएल का, सीटीएसएल का, सीपीयू का, चाहे मेंस का पेपर दीजिए मेरे प्यारे भाई, एक सवाल आता है, हमेशा एक सवाल आता है मेरे भाई। आप एसएससी का पेपर देंगे 1 से 2 सवाल, आप रेलवे का पेपर देंगे मेरे भाई 1 से 2 सवाल ही इसका पेपर में आता है। अगर हम इसकी बात करें मेरे दोस्तों तो परसेंटेज की लगभग 20 से 22 क्लासेस होंगी, 20 से 22 क्लासेस इस अकेले पर्टिकुलर चैप्टर की मेरे दोस्तों। आप कहोगे सर एक सवाल के लिए 20-22 क्लास पढ़ना कौन सी समझदारी है? मैं तो कह ही नहीं रहा मेरे भाई, क्योंकि मैं यहां केवल परसेंटेज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि परसेंटेज की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, कैलकुलेशन की टेक्निक क्या है, अप्रोक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं, परसेंटेज का बेसिक क्या है, रेशियो में कैसे इस्तेमाल होता है। उसके बाद मैं आपको डिवीजन कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, मैं आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो चीजें बहुत सारी होनी है, ये होगा मेरे दोस्तों। ठीक है जी, समझ में आया? तो तसल्ली से पढ़िएगा। देखिए मेरे साथ मेहनती बच्चा ही टिक के पढ़ सकता है, जो फड़फड़ाते रहने वाले बालक जल्दी करो जल्दी करो जल्दी निपटाओ आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसे बच्चों के लिए हमारी क्लास नहीं है। मेरी क्लास में आना है मेरे भाई तो तसल्ली से, शांति से टिक के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं ना कोई भी चीज छोड़ता नहीं हूं मेरे दोस्तों। मैं सारे टाइप कवर करवाता हूं, क्लास में कवर कराता हूं। देखिए 2 तरह के मास्टर होते हैं, एक मास्टर होते कामचोर, थोड़ा सा क्लास में पढ़ाएंगे, बच्चों को शीट दे देंगे कि भैया ये मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया, ये शीट आप घर से सॉल्व कर लेना। बच्चा इतना सीरियस है ही नहीं, इतना सेल्फ डिसिप्लिन है ही नहीं कि वो खुद से कर ले मेरे भाई, खुद से कर ले। तो मैं उस तरह का टीचर नहीं हूं कि क्लास में आपको 50-100 सवाल करा के चैप्टर खत्म कर दूं और 300 सवाल की शीट आपको दे दूं कि आप इसे घर से कर लेना। ये गलत काम मैं नहीं करूंगा। मैं आपको इस सारे के सारे सवाल खुद जो है क्लास में खड़ा होकर कराऊंगा, यानी कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि केवल आपको क्लास देखनी है, क्लास देख के आपको रिवीजन करना है और मेरे प्यारे भाई काम हो गया। आप सीधा मॉक टेस्ट लगाओ। अगर आप प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन, एक भी किताब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं क्लास में पढ़ा दूं केवल उतना पढ़ना काफी है। मैं बच्चे के ऊपर कोई काम नहीं छोड़ता कि तू घर से ये कर लेना, तू ये कर लेना। हां, आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट खुद ही करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि ये बच्चा ही करेगा तो ही उसके अंदर सुधार आएगा। टीचर के सहारे रिवीजन या टीचर के सहारे मॉक टेस्ट नहीं लगाए जाते। ठीक है, तो मैं आपको क्लास में उस तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि क्लास देखो और रिवीजन करो, आपका काम खत्म। आपको कुछ रिसर्च नहीं करनी है मेरे भाई। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल प्रीति पांडे। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आप बोलोगे हाँ सर। जितनी भी मैं आपको शीट दूंगा, शीट अपडेटेड होंगी, यानी कि मेरे भाई 2024 तक के जितने पेपर हुए हैं, रेलवे के अभी लेटेस्ट में जितने पेपर हुए हैं, उन सभी एग्जाम के क्वेश्चंस भी हमारी शीट में इंक्लूड होंगे। तो आपको एकदम एक अपडेटेड शीट मिलेंगी, सब लेटेस्ट सवाल होंगे और सारे टाइप कवर होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मॉक टेस्ट कहां से लगाएं मैं आपको बता चुका हूं। देखिए भाई, हमारी एक एप्लीकेशन है, हमारी खुद की वेबसाइट है, हमारी एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, टेस्ट रैंकिंग हर बच्चे के फोन में ये होनी चाहिए मेरे भाई। ये मेरी खुद की वेबसाइट एप्लीकेशन है। आप यहां पे जाएंगे, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको पेपर देना है आपको सीएचएसएल का पेपर देना है, मान लीजिए सीएचएसएल का 12वीं पास है आप, तो यहां प्रीवियस ईयर के आपको सारे मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएंगे पिछले 6 साल के।
भारत की अकेली ऐसी वेबसाइट, ऐसी एप्लीकेशन है जिसपे आपको एसएससी के, रेलवे के, कांस्टेबल के पिछले 6 साल के मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। अब आपको सीएचएल का पेपर देना है। 2019 में 11 पेपर हुए, 11 की 11 शिफ्ट फ्री डली हुई हैं। 2024 में मेरे भाई 36 पेपर हुए, 36 की 36 शिफ्ट फ्री डली हुई हैं। और इनको सेक्शनल वाइज भी कर रखा है कि भाई किसी को मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जीएस के ही अगर 25-25 क्वेश्चन के सेक्शन लगाने प्रीवियस ईयर के टेस्ट, वो भी यहां पर फ्री हैं। ठीक है प्यारे दोस्त। उसके बाद अगर आप फ्री टेस्ट में जाएंगे मेरे भाई, तो इस एप्लीकेशन पर और बहुत सारा कंटेंट है। जैसे आप मैथ्स बूस्टर में जाएंगे, भाई आप टाइप वाइज पढ़ रहे हो, चैप्टर वाइज। मान लीजिए कि आपने परसेंटेज चैप्टर पूरा पढ़ लिया, आपके पास प्रीवियस ईयर की किताब है, बहुत अच्छी बात है, वहां से थोड़ी सी खुद प्रैक्टिस कर लो। वरना यहां बूस्टर में जब आप जाएंगे मेरे भाई, तो परसेंटेज के ये टेस्ट फ्री हैं। ये 25-25 मिनट के क्विज टेस्ट यानी कि सेक्शनल टेस्ट फ्री डले हुए हैं। आप इनको लगा लो मेरे भाई, आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसा पढ़ा है। तो यहां पे हर एक सब्जेक्ट के, मैथ्स के, इंग्लिश के, रीजनिंग के मेरे भाई, स्टैटिक जीके के, साइंस के, वोकैब के, कंप्यूटर के, ये सब पिछले मेरे दोस्तों 6-7 साल के चैप्टर वाइज क्वेश्चन फ्री है मेरे भाई। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा प्यारे बच्चे, सब बच्चे के फोन में होनी चाहिए। ठीक है। डाउनलोडिंग इश्यू बहुत जल्दी सही हो जाएगा मेरे भाई। डाउनलोड इश्यू के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। सर मेरे भैया आपसे पढ़ते थे 2022 में, वो यूपी सब इंस्पेक्टर है। अच्छा ऋषभ तिवारी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन उनको। ठीक है भाई, तो परसेंटेज प्रतिशत हम शुरू करते हैं प्यारे भाई। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से ही बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल बेसिक से ही बताऊंगा, लेकिन केवल बेसिक नहीं बताऊंगा। ये बैच 0 से हीरो लेवल तक है मेरे भाई, हाई लेवल तक जाएगा। देखिए, आप लोगों ने जैसे बचपन में बहुत ज्यादा अगर पढ़ाई नहीं की है, पढ़ाई में कमजोर हैं, तो आसान आसान सी बात तो आप बहुत जल्दी समझ लोगे। मुश्किल बात को समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो जब अगर आपको थोड़ी बहुत परेशानी है, तो घबराना नहीं है, छोड़ के भागना नहीं है, टिके रहना है। आप टिके रहो, मुर्दे की तरह हिलो मत, वहीं लगे रहो मेरे भाई। एक ना एक दिन आपका मस्तिष्क भी इतना तेज परिपक्व हो जाएगा कि वो कठिन से कठिन बात को समझने लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। शुरू करते बच्चे परसेंटेज। आप मुझे बताओ परसेंटेज होता क्या है, क्या मतलब है परसेंटेज का? देखो, सेंट का मतलब होता है 100 और परसेंटेज का मतलब होता है 1। तो परसेंट का मतलब 100 में से एक हिस्सा, परसेंट का मतलब 100 में से एक हिस्सा मेरे भाई, 100 में से एक हिस्सा। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, सब बच्चे ध्यान सुनिएगा। सेंट का मतलब होता है 100 और पर का मतलब होता है 1, 100 में से एक हिस्सा। प्रतिशत, सत मतलब 100, प्रति मतलब 1, 100 में से एक हिस्सा। तो मेरे प्यारे भाई, 100 में से एक हिस्सा यानी कि 1/100, 1/100 को ही 1% कहा जाता है प्यारे बच्चे, 1% कहा जाता है। ध्यान सुनिए, और परसेंटेज को इस साइन से डिनोट करते हैं। तो ये जो नंबर है 1/100, इसी को ही हम लोग 1% कहते हैं प्यारे भाई। क्या कहते हैं बच्चे? 1% कहते हैं, 1%। ध्यान सुनिएगा, 1% का मतलब 1/100, 100 में से एक हिस्से को 1% कहा जाता है। प्यार से समझो प्यारे बच्चों। देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा, सब बच्चे ध्यान सुनिएगा। 1% मतलब 1/100। अगर यहां ऐसे कैंची की गुणा कर दो, आप में से जानते हैं 100 की अगर गुणा कर दें, अगर 100 की यहां गुणा कर दें 1% में, तो क्या हो जाएगा? 100%। यानी कि 100% बराबर 1, 100% बराबर 1। यानी कि मेरे प्यारे भाई, हर एक को दूसरा तरीका ढूंढ लिया इंसान ने लिखने का, 100%। एक को लिखने का इंसान ने दूसरा तरीका ढूंढ लिया, 100%। पहले तो आप ये समझो कि परसेंटेज का मतलब होता क्या है। मान लीजिए मेरे दोस्तों, ये आपके पानी का गिलास है। मान लीजिए प्यारे बच्चे कि ये आपका एक पानी का गिलास है, ये पानी का गिलास, और ये पानी का गिलास पूरा पानी से भरा हुआ है। ये गिलास पूरा पानी से भरा हुआ है, मान लीजिए पूरा पानी से भरा हुआ है।
तो आप लोग क्या कहिएगा? मैं आपसे पूछूं, बताओ कितना गिलास पानी से भरा हुआ है, तो आप कहोगे सर पूरा 1 गिलास पानी से भरा हुआ है। दूसरा आदमी यह कह सकता है कि भाई पूरा 100% गिलास, पूरा 100% गिलास पानी से भरा हुआ है। दोनों आदमी ने अलग अलग बातें कही, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। एक आदमी कह रहा है पूरा 1 गिलास पानी से भरा हुआ है, दूसरा कहेगा यार ऊपर से नीचे तक 100% फुल पानी से भरा हुआ है। क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, एक को ही 100% कहा जाता है। या तो हम किसी संख्या को 1 कहें या 100% कहें, मेरे प्यारे भाई एक ही बात है। यस और नो आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब बच्चों हमने इसमें से आधा पानी पी लिया। अब हमने इसमें से मान लीजिए कि आधा पानी पी लिया, आधा पानी, यानी कि अब केवल आधा गिलास ही भरा हुआ है। अब केवल आधा गिलास ही भरा हुआ है। तो एक आदमी से पूछूं कि बताइए कितना गिलास भरा हुआ, तो कहेगा सर आधा गिलास भरा हुआ 1/2। लेकिन दूसरा आदमी क्या कहेगा? भाई अगर यहां मैंने 1 को 2 से भाग दिया, अगर 1 बराबर 100% होता है, मैं 2 से भाग दूं, यहां भी 2 से भाग दो, लेफ्ट साइड में यहां भी 2 से भाग दो, तो 100/2 क्या आएगा? 50%। तो दूसरा आदमी कहेगा सर 50% गिलास पानी से भरा हुआ है, 50%। तो चाहे मैं ये कहूं कि आधा 1/2 गिलास पानी से भरा हुआ है, दूसरा आदमी कहे कि सर 50% गिलास, 50% पानी से भरा हुआ है। एक ही मतलब है प्यारे बच्चे, एक ही मतलब है। चलो मैंने इसमें से और आधा पानी पी लिया, हमने इसमें से और आधा पानी पी लिया, यानी कि अब केवल इतना ही गिलास भरा हुआ है, इतना ही गिलास भरा हुआ है मेरे भाई, ठीक है ना? यानी कि जैसे मान लीजिए इस गिलास के मैं 4 टुकड़े करूं, 4 टुकड़े करूं, 1 2 3 4, तो टोटल 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा ही पानी से भरा हुआ है, 1/4 पड़ा हुआ है, 1/4, 1/4 गिलास पानी से भरा हुआ है। तो एक आदमी क्या कहेगा? यार 1/4 या इंग्लिश में 1/4 गिलास पानी से भरा हुआ है, इंग्लिश में 1/4 गिलास पानी से भरा हुआ है। लेकिन दूसरा आदमी कैसे कह सकता है? तो 1 बराबर होता है बच्चों 100%। अब दोनों तरफ 4 से भाग दीजिए, 4 से, तो यानी कि 100/4 क्या आ गया जी? 25%। दूसरा आदमी ऐसे कहेगा कि भाई 25% गिलास पानी से भरा हुआ है, 25% गिलास पानी से भरा हुआ है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे सर हमें आपकी बात अच्छी तरीके से क्लियर हो गई, एक धेले की दिक्कत नहीं है सर, हमें एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। कोई दुख तकलीफ परेशानी? तो यानी कि मेरे भाई परसेंटेज कुछ नई चीज नहीं है। परसेंटेज मेरे भाई फ्रैक्शन को ही परसेंटेज में और परसेंटेज को ही फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। ये क्या लिखा हुआ है? 1/2, 1/4, ये क्या है बेटा? ये फ्रैक्शन है, ये भिन्न है। ये क्या है बेटा? भिन्न। भिन्न तो आप समझते हो ना, अंश बटे हर, अंश बटे हर। ये लिखा हुआ है फ्रैक्शन में मेरे दोस्तों, और ये किस में लिखा हुआ है? परसेंटेज में लिखा गया है। तो सेम जानकारी को मेरे भाई, सेम इंफॉर्मेशन को आप भिन्न में भी लिख सकते हैं, सेम जानकारी को आप परसेंटेज में भी लिख सकते हैं मेरे भाई। तो इंसान ने ना एक नया तरीका ढूंढ लिया हर बात को परसेंटेज में लिखने का, वहां से एक नई चीज शुरू होगी मेरे भाई। तो उसके लिए क्या चीज ढूंढी गई? पहले 1%। 1% का मतलब परसेंट। जब आपके सामने कहा जाता है पर सेंट, सेंट का मतलब होता है 100, पर का मतलब होता है 1, यानी कि 100 में से एक हिस्सा, 1/100। तो 1/100 को 1% नाम दे दिया इंसान ने। तो ये जो संख्या है बेटा 1/100, ये संख्या बहुत पॉपुलर है, 1/100, इसी को ही 1% कहा जाता है। परसेंट का मतलब कोई हवा नहीं है, परसेंट का मतलब है 1/100 प्यारे बच्चों। अगर हम यहां कैंची की गुणा कर दे, 100 की यहां गुणा कर दे 1% में, तो 100% बराबर आ जाएगा 1। यानी कि हर चीज या तो 1 होती है या 100% होती है। हर चीज या तो 1 होती है मेरे भाई, जैसे गिलास या तो पूरा भरा हुआ है या 100% भरा हुआ है, एक ही बात है, या तो 1 है या 100%। तो हम 1 को ही 100% कहते हैं। मुझे लगता है मेरे भाई सब बच्चों को यह परसेंटेज समझ में आया कि परसेंटेज क्या होता है, इसकी जरूरत क्या है।
क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, आगे चलेगा प्यारे बच्चे। तो मेरे भाई